Yes, physics students, JEE and NEET and 11th class. रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर है एस वर्मा सर की वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 61। सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द बहुत कुछ पूछा हुआ है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगने वाला ये क्वेश्चन है। 61। सपोज ए पार्टिकल, पिछले क्वेश्चन जोड़ रखा उसने, इससे पार्टिकल पिछले क्वेश्चन में बस एक रॉड है एल लेंथ की, बाकी सब इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पार्टिकल हैज मास एम स्पीड v बिफोर कॉलिजन एंड इट स्टिक्स टू द रॉड आफ्टर कॉलिजन। जैसे टकराएगी, टकराते से चिपक जाएगी, ऐसी स्थिति इस क्वेश्चन में है। द रॉड हैज मास m, इसका मास कैपिटल M दे दिया गया, लेंथ L पिछले क्वेश्चन में रखी है, वो यूज करनी है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। जानना चाह रहा है पार्ट ए में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास C of the system constituting the rod plus the particle। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है ये निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास C ऑफ सिस्टम। सेंटर ऑफ मास पर कहीं कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की स्पीड शुरू से ही कांस्टेंट बनी रहेगी, वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? सेंटर ऑफ मास की तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, इसमें आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लीजिए पहले पार्ट ए के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी इसका मोमेंटम है, जबकि इसका 0 है। कुल मोमेंटम ये टक्कर से पहले, टक्कर के बाद सिस्टम पूरा चलेगा एक साथ। ये हो जाएगी इसकी स्पीड, ये हो जाएगा इसका मास और ये हो जाएगी इसकी स्पीड, किसकी? सिस्टम की, सेंटर ऑफ मास की, CM। स्टिक होने के बाद ये मास हो गया, जिसको सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। अब वो किस स्पीड से जा रहा है, वो पॉइंट m प्लस m को ट्रीट एज ए पॉइंट, और किस स्पीड से आगे जा रहा है ये फाइंड करना है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्मॉल mv अपॉन m प्लस m। सेंटर ऑफ मास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास C ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस। प्यारे बच्चे एक बात और सुन लें, सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल और रॉड का बना हुआ है, जिसपे बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड टक्कर से पहले भी थी सेंटर ऑफ मास की, और यही टक्कर के बाद भी रहेगी। पार्टिकल की चेंज हो जाएगी, रॉड की चेंज हो जाएगी, पर सिस्टम की, यानी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं होगी कोलिजन के बाद भी। ये ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझे क्या था, इसका रियल व्यू, ठीक है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, वास्तव में सेंटर ऑफ मास क्या है, इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। 61 mv अपॉन m प्लस में। इट्स ओके, पार्ट ए का आंसर एक झटके में आ गया। पार्ट बी,
यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होना शुरू हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं और एक से एक टॉपर बच्चा भी इस मोड पे कहीं कहीं गलती करता है। सेंटर ऑफ मास सी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखिए, अगर यह कहा जाता कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली भी है, पर वो कह रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास जो बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है। जैसे पास आया सेंटर ऑफ मास भी चेंज होता है, जब यहां पहुंच जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा। अभी तो इस लाइन पे रहा होगा कहीं ना कहीं, जो कि यहां पे आएगा, और जब पार्टिकल मान लो इसको टच करके दूर चला जाता तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे मूव करता। अरे रॉड अपनी जगह पे, एक पार्टिकल भी अगर हिल रहा है तो सेंटर मास तो हिल रहा ना अपनी जगह से। उस हिलते हुए या उस चलते हुए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये कितनी स्पीड इसके, ये पूछ रहा है। बच्चे ये भूल जाते हैं या इस बात पे ध्यान नहीं देते कि सेंटर ऑफ मास मूवेबल है। बस यही इंपॉर्टेंस है फिलहाल इसको, इस पार्ट में। आगे बहुत कुछ है क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, बिफोर कोलिजन से पहले, ये वाला मास इनटू इसकी वेलोसिटी प्लस ये वाला मास इनटू इसकी वेलोसिटी रेस्ट में अपॉन m प्लस सेंटर मास की स्पीड तुमने निकाल दी ना, सेंटर मास की स्पीड तुमने निकाल दी। सॉरी, फिर क्यों कर रहे हो उसको, फिर निकालना। हाँ, इस तरह से सेंटर मास की स्पीड निकाली जा सकती थी, जो मैंने ये निकाल दिया वो इस तरह से भी निकाल सकते, तो बात हुई पड़ती है। ठीक है, सॉरी, ये तो यूज करना है। देखिए, सेंटर ऑफ मास भी ऐसे चल रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही हुआ ना, यस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to center of mass before collision, v डैश कर लीजिए इसको। ठीक है, तो v स्पीड से तो जा ही रहा था वो, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता तो ये इसकी स्पीड थी। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड को माइनस कर दो उसमें से, ये इसकी स्पीड है, सेंटर मास भी इस लाइन पे है, ये आगे जा रहा था, ये भी आगे जा रहा, इसको वो किस स्पीड जाते नजर आ रहा है, उसमें से उसकी खुद की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी तो पता चलेगा उस पर कितने फालतू है, वो महसूस करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, और ये निकाल चुके हो mv अपॉन m प्लस m। स्क्रीन पर आना चाहिए ना, आ रहा होगा, हाँ ठीक है, बहुत सही है। m प्लस m और कैपिटल mv और प्लस स्मॉल mv और माइनस स्मॉल mv कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ये स्पीड इस पार्टिकल की है मूवेबल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। जरा समझें, पहुंच के तो पॉज करके बार सोचें मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपके एकदम ध्यान में ये आना चाहिए। थोड़ा विचार करें इस पर डीपली, बेहद इंपॉर्टेंट इस समय सिचुएशन चल रही है।
कैपिटल एम वी अपॉन, ओके ओके। पार्ट सी नाउ, पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ रॉड यानी कि रॉड का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रॉड with respect to center of mass before collision, v डैश कर दीजिए। तो क्या है, सेंटर ऑफ मास इस स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है और खुद ये शांत है, ठीक। तो इसकी स्पीड क्या है, 0 माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर मास स्पीड से जा रहा है, mv अपॉन m प्लस m। अगर ये शांत है या एक बच्चा शांत खड़ा है और मैं 100 की स्पीड से भाग रहा हूं तो मुझे 100 की स्पीड पिछाता नजर आ रहा है मुझको। अगर मेरी स्पीड 100 ऐसे है और रेस्ट में, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि वो पिछड़ रहा है, जा मैं रहा हूं और महसूस कर रहा हूं वो पीछे जा रहा है। सो जो स्पीड इसकी सेंटर ऑफ मास की है, रॉड को उसी स्पीड से अपने पास आता नजर आएगी। सो माइनस स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम। सी पार्ट ओके डन, ठीक। डी पार्ट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग रहा है और रिलेटिव मोशन के भी कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहे हैं। डी पार्ट फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर कोलिजन। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, सॉरी डी पार्ट ए बी सी डी। एंगुलर मोमेंटम निकालना पार्टिकल का भी रॉड का भी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बिफोर कोलिजन। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ऑफ पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी तो ये मास उसका m है, ये स्पीड नजर आ रही है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ और इनटू इनटू, तो इस समय ए सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास यहां रखा होगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब m यहां होगा, इसको यहां कंसिडर करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस तो अभी भी आएगा ना, ये रहेगी, अभी ये निकाल दो फटाफट पहले। तो पहले आप ये निकाल दीजिए, इसको आप x मान, जो इसका मोशन है ना सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है ये, इसे x डिस्टेंस पर, ठीक। तो यहां से बचेगा ये टोटल L/2 हुआ, तो ये बचेगी आपके पास L/2 माइनस x। तो वो वाला मास
इंटू उसकी डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये वाला मास इंटू इसकी डिस्टेंस। इसे फटाफट एक्स निकाल लो। Therefore, स्मॉल एम एक्स और एम एक्स इधर आके प्लस का बन जाए, माइनस आएगा ना, प्लस एम एक्स एम एल बाई 2, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एम प्लस एम, उसे नीचे भेज देना। कैपिटल एम एल अपॉन 2 तो है ही, और यहां से आ जाएगा एम प्लस एम। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड इतनी महसूस हो रही है, ये मोमेंटम और इनटू एक्स, ये इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सेंटर मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का आएगा। एम वी डैश निकाल चुके हो, कैपिटल एम वी अपॉन एम प्लस एम इंटू एक्स भी निकाल चुके, ये बता दिया आपने। एम एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम, कुल मिला के स्मॉल एम या कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल एम वी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम का स्क्वायर। ये ठीक है, अजीब सा लग रहा पर होना तो यही चीज है। एम स्क्वायर एम वी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ, ठीक सही है। अब रॉड का निकालना है, तो मैं रब नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी पार्ट की आवश्यकता मुझे फर्दर क्वेश्चन में पड़ सकती है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड का इंतजाम करता हूं। थोड़ी देर रुकिए, मतलब आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं पॉज कर दूंगा, आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। एक मिनट। यस प्यारे बच्चों, तो डी पार्ट में वो अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, पार्टिकल निकल गया। अब रॉड इज इक्वल, रॉड का मास m है और इसकी वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी v डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये मोमेंटम सेंटर ऑफ मास को दिखाई दे रहा है रॉड का उल्टी तरफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास से इसके रॉड की मिड पॉइंट डिस्टेंस l/2 माइनस एक्स। अभी आपको डायग्राम ध्यान होगा, ये तो रिप्लाई करके देख लो। ये चीज, ये बात और ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मोमेंटम भी ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये मोमेंटम भी, ये सॉरी ना, ये भी ऐसे। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन एक ही रहेगी दोनों की, तो सीधे प्लस हो जाएंगे। सो कैपिटल एम और वी डैश वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो अभी निकाली थी हमने माइनस में, अब यहां प्लस में लेंगे सेम डायरेक्शन में होने के कारण, और वो निकाली थी आपने स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम। वहां माइनस साइन के साथ आए थे, यहां प्लस साइन के साथ लेंगे क्योंकि डायरेक्शन एक ही होगी इसकी। इनटू l/2 माइनस, और एक्स भी निकाला था हमने यहां पे, कैपिटल एम एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम। ये इसमें आप क्या करेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम इंटू l/2 टेक कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एम एम वी अपॉन एम प्लस एम
इंटू एल बाई टू इंटू एलसीएम m प्लस m और m प्लस m माइनस m, तो स्मॉल m बसा रह जाएगा। इस तरह से कैपिटल M और m स्क्वायर वी एल अपॉन 2 एंड दिस इंटू दिस होल स्क्वायर ऑफ m प्लस m। एक आंसर ये है। डी ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास के अबाउ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये है और रॉड का एंगुलर मोमेंटम ये है। ठीक है, पार्टी एम स्क्वायर वेल, ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सही है। तो डी पार्ट इस तरह से पूरा होता है। इसके बाद ए बी सी डी के बाद ई पार्ट की तरफ अग्रसर हूं। ई पार्ट में फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पर रखी हुई थी, तो वर्टिकल एक्सिस ऐसे में हुई। थ्रू द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, ये तो मास जैसे काम करता है ना। तो अगर ये डायग्राम तो नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपके लिए यहां चौक से यहां मैंने ये दिखा होगा, ये आपकी रॉड है और वो पार्टिकल इससे सट चुका है ऐसे, और सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से, और ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, वो वर्टिकल है एक्सिस, यानी कि यहां से जाने वाली ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो निकाल दीजिए आराम से। तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पार्टिकल तो बड़ा आसान है भाई, ये तो एक्स है ना, ये तो एक्स निकाल चुके हैं और ये एल बाई टू है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, तो पहले पार्टिकल निकाल लो। तो पार्टिकल का मास m है और एक्सिस से डिस्टेंस x, आई m इंटू एक्स स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया पार्टिकल, उस सिस्टम को मांगना ना, एक मिनट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पार्टिकल प्लस रॉड, रॉड का इसके अबाउट निकालना है। कैसे निकलेगा? इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है क्या? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर। एम किसका स्क्वायर? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस एल बाई टू माइनस एक्स है, एल बाई टू माइनस एल बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की गई है, इसके अबाउट निकालना है। इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं प्लस एम डी स्क्वायर, एम एल बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें बस सॉल्व करना इसको, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो m और x का स्क्वायर, x हम कहां निकाला था? ये निकाला था एम एल, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m का हो जाएगा 4m प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12 और प्लस m, ये एल बाई टू माइनस एक्स कहीं निकला था क्या? एल बाई टू माइनस एक्स हमने सेट, ये एल बाई टू माइनस एक्स, एल बाई टू माइनस एक्स, फिर एल बाई टू कॉमन ले लेते ये, और फिर एल बाई टू ये है जी इसकी वैल्यू। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर बाई फोर, एल स्क्वायर बाई फोर स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ाते हुए कॉमन लीजिए, इसमें एम एल स्क्वायर बड़ा अजीब सो रहा है, तो आप एक काम करो, इसको अलग रहने दो, एम एल स्क्वायर बाई 12 को अलग रहने दो, और प्लस इन दोनों में एलसीएम एक जैसा है, 4m प्लस m होल स्क्वायर, और ऊपर से कॉमन ले लो कैपिटल एम स्मॉल एम एंड एल स्क्वायर, एक m बचाएगा यहां से, और यहां से एक स्मॉल एम बचा, ये ठीक है। अब सही जाएगा, इससे इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अब आप कैपिटल ये एम एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा 1/12 प्लस स्मॉल एम अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एम प्लस एम। इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है। अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहां पर देता हूं, बाकी ये ई पार्ट कंटिन्यू है, एम एल स्क्वायर और एलसीएम आ जाएगा 12 और m प्लस m, तो 12 आएगा तो यहां m प्लस m आ जाएगा, यहां आ गया m प्लस m, और यहां पे 3m 12 बनाने के लिए, यस। तो कुल मिला के m इंटू कैपिटल M प्लस 4m और इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 m प्लस m, इट शुड बी आंसर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, कैपिटल M प्लस 4m एल स्क्वायर अपॉन 12, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ये ई पार्ट हो गया पहले बच्चों आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए बी सी डी ई हो गया, और अब एफ लास्ट पार्ट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगी पहले थी, ठीक है। तो इसके लिए और क्या जानना चाह रहा है, और वो जानना चाह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो वही रहेगी, टक्कर के पहले भी टक्कर के बाद भी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इस सेंटर ऑफ मास पे कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे, जो पहला था वही बाद में, तो सेंटर मास की सिस्टम पहले निकाल चुके थे, स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम, ये एक आंसर ये आ गया, ठीक है। 61 का स्मॉल एम, ठीक है। अब रह गया सबसे अंत में इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है तो बस घूमना घूमना रह गया, ये हमें निकालना है, यही निकालना रह गया जी। अब ये लगा लो कि मुझे जो लव करना है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, इसके रिस्पेक्ट में मुझे स्पीड चाहिए पार्टिकल की भी और इसकी भी, हम कर्व काम चल जाएगा,
देखिए पार्ट ए बी सी से काम चल जाएगा, बस मैं डी पार्ट हटाता हूं, वापस ग्रीन बोर्ड पे आ जाता हूं। वेट, यस प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी थी ये v डैश, एम वी डैश। एक मिनट, हमने एंगुलर मोमेंटम भी तो निकाला था, एंगुलर मोमेंटम निकाल चुके हैं। बस बस बस, बस, बस देखिए एंगुलर मोमेंटम ये रॉड का था, तो उसका आया था एम स्क्वायर एम वी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम होल स्क्वायर। ये तो आया था रॉड का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, प्लस रॉड का क्या आया था एम स्क्वायर वी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम का होल स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का और पार्टिकल का यानी कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम था, जो कि टक्कर के बाद आई इंटू ओमेगा के रूप में नजर आएगा। तो वो यही जानना चाह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, ओमेगा जाना चाह रहा है, बस ओमेगा निकालना हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम होल स्क्वायर, ऊपर से आप एम वी एल कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा एम और वहां से बचेगा स्मॉल एम, जिससे ये कट जाएगा। और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी निकाल चुके हैं, वो आपने निकाला है एम एल स्क्वायर, वहां तक एम एल स्क्वायर और एम प्लस 4m अपॉन 12 एम प्लस एम अपॉन 12 एम प्लस एम इंटू ओमेगा। ठीक है जी, तो ओमेगा निकाल दो, तो क्या क्या होगा, कैपिटल एम से कैपिटल एम, एल से एक एल कैंसिल, और ये एम प्लस एम ये तो कट ही चुका था, एक पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा ही कट गया। ठीक है, और 2 6 जा 12, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू यहां बचा एम वी, बस यहां 6 आ जाएगा, 6 एम वी, 6 एम वी डिवाइड बाय, यहां कुछ नहीं बचा, यहां से आ जाएगा एक एल और ये एम प्लस 4m इंटू बचाओ एक एल। एक आंसर ये आना चाहिए, 6m ये पॉइंट। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लपेटे हुए। ओके, गुड नाइट।